कस्टम ऑफिसर बाद में ही आते हैं फ्लाइट लैंड करने के बाद। जी। Superstitious about January. Oh, really? I feel that January should start well. We've been waiting to hit this #1 mark, and so it's very, very gratifying when we hit this number. आप Netflix के लिए लकी हैं, Netflix आपके लिए लकी है। Bads, then Hub, then this. I think it's a mutual admiration society है। Netflix का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। घर पे बस यही चलता रहता है Netflix मेरे घर पे। Bads का मैं बहुत सरप्राइज था। Obviously सिर्फ 2 दिन का कैमियो था। The way that became viral. Netflix trended in 80 plus countries and was watched more than 3 billion hours alone in 2024. We firmly believe in और वो है कि सुनो सबका और करो अपना। We live the feedback culture, so हमें आदत है feedback मांगने की because हमारे यहाँ कहते हैं feedback is a gift that you give to another person. Social media से हो या अपने करीबी लोगों से हो, it's very important to get that, आपको इस शो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। So first of all तो मैं ये कहूँगा कि Netflix ने 2026 की पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया। Thank you. अमित, आपने मेरे को कहा भी था, तो मुझे याद है जब हम मिले थे, I remember that clearly. You had said ये तो बहुत अच्छा जाएगा, and I was at the pre-launch ऐसे I am very nervous, so I was like, let's hope. तो thank you for saying that. Maybe आपका कुछ influence रहा है उस पे। अरे वाह, क्या बात है नीरज सर, मैं पेटीएम नंबर भेजता हूँ सर आपको, मेरे इन्फ्लुएंस के पैसे दे दीजिए। बिल्कुल सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अच्छा कंटेंट बनाया, क्योंकि हम एज अ जर्नलिस्ट कई बार पक जाते हैं, मतलब खराब चीजें देख देख के वी ऑल्सो वांट टू सी समथिंग न्यू। तो जब ट्रेलर लॉन्च था आई वाज देयर, इंटरव्यू में आप आए नहीं थे, मे बी उस दिन आप बिजी हो गए थे, तो आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू। और आज शो के बाद, इतनी सक्सेस के बाद, व्हेन इट इज ट्रेंडिंग ग्लोबली, आई गॉट अ चांस टू स्पीक टू यू। हाँ, तो उसमें एक लाइन थी कि मोना कहाँ है सोना, अब तक आपने इतना ही सुना हो। सो हियर कम्स हीरो की एंट्री हो गई है, और कस्टम ऑफिसर बाद में ही आते हैं फ्लाइट लैंड करने के बाद। जी। So, इमरान, जब हम लास्ट मिले थे तब तक तो मैंने शो पूरा देखा नहीं था, बट 2 एपिसोड देखे थे आपने उस दिन? 2 एपिसोड देखे थे, बट नाउ आई हैव सीन द शो एंड इट्स ब्रिलियंट और ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है। थैंक यू सो मच। एंड हर कोई बस एक ही बात कर रहा है कि यार अब जो है ग्रीन चैनल से निकलना पहले जैसा नहीं रहेगा। इट हैज चेंज्ड। एवरीवन, आप जिस मर्जी रिव्यू को देखिए, जो भी शो से इम्पैक्ट हुआ, इज टॉकिंग दिस थिंग कि यार अब नाउ ग्रीन चैनल इज नेवर गोइंग टू बी द सेम। सो नीरज सर, ये आपने सोचा कैसे, मतलब कि यार ये इतनी डिटेलिंग, 4 घंटे आपने कस्टम की जो दुनिया दिखाई, नई चीजें, कॉइन क्या होता है, ये वो, मतलब ज्यादा नहीं बताऊंगा, जिन्होंने नहीं देखी दे शुड सी। तो ये रिसर्च जो है आपकी, दैट इज सुपर्ब। ये बताइए, ये कहां से आई? Thank you. The research was done. Me and my co-writer Vipul, we had lots of help from Sumit Sarkar and a lot of other people also who I won't be able to name right now because of the fact that they are in service and we are under contractual obligations. So सबसे पहली बात तो ये that I would like to share this moment with them because they are the true heroes for the research that we managed to capture on paper and then finally relate to the audience. तो और मेहनत का काम तो खैर होता ही है, सारे सब मेहनत करते हैं। आपकी कोशिश ये रहती है कि मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं वो रेलेवेंट रहे 1.5-2 साल बाद, जब वो बन के स्क्रीन पर आए। तो सारी जद्दोजहद उसको लेकर रहती है एंड थैंकफुली दिस टाइम इट्स वर्क फॉर द ऑडियंस वर्ल्ड ओवर। तान्या, आपके लिए द ईयर स्टार्टेड विद अ बैंग। Yes, it did. तो वो एक बीइंग अ सीरीज हेड, एक क्या फीलिंग रहती है? क्योंकि पहली चीज जो होती है ना, नेटफ्लिक्स एज अ प्लेटफॉर्म इज वेरी बिग। मतलब लोग इंतजार करते हैं कि नेटफ्लिक्स पे कुछ आना है तो हम देखेंगे, एंड either they get happy or they get disappointed अगर वो खराब निकलता है तो। But you know, this is something लोग बहुत इसकी कंटेंट की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि ये नया है। I mean, people are just praising it कि भाई इतना कुछ उन्होंने अंदर की चीजें दिखाई। तो how you feel कि जब
पहला जो शो है वो इतना सक्सेसफुल हो जाता है, साल के शुरुआत में मोटिवेशन मिल जाती है या प्रेशर आ जाता है कि अब भाई बाहर यहाँ पे सेट हो गया है, अब तो अच्छा ही करना पड़ेगा? देखो, इट्स यू नो वी आर अ मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस, तो हमें तो लाइक दिसंबर टू जनवरी बहुत चीजें बदल बदल जाती है अपने दिमाग में, बट एक्चुअली इट्स जस्ट अनदर मंथ. दैट्स फ्रॉम a business perspective, but I am superstitious about January. I Oh, really? I feel that January should start well, and it sets the mood for the team, for I think audience also. So this is a beautiful January, but आपने मुझे सही पकड़ा है. I feel कि when you start there, फिर अब आगे it's you. I like setting higher goals for me and the team every with every show, with every new thing that we do. But this is a great celebration and a testimony to the work that Neeraj and the team have done, that Imran and the whole cast have done. So it's very rewarding. Yeah, we've been waiting to hit this number one mark, and so it's very, very gratifying when we hit this number. Hira Mandi was at number 2, IC814 was at number 2. So number one was about to sort of, it was around the corner. Lekin it's very special, and we are always hopeful that we'll keep this up. We work really hard to keep this up. We have amazing partners who help us sort of get there. So dekhte hain, it's a long journey. Alright. इमरान, मैं एक चीज सोच रहा था कि आप नेटफ्लिक्स के लिए लकी हैं, नेटफ्लिक्स आपके लिए लकी है. बैड्स, देन हक, देन दिस. I mean, hat-trick. Imran is lucky for us. I think it's a mutual admiration society है. Netflix का मैं बहुत बड़ा fan हूँ. घर पे बस यही चलता रहता है Netflix मेरे घर पे. And I love the content. I think 10 साल से जब से Netflix आया है, I think जिस तरह story telling हमारे देश में evolve हुई है, I think audiences का mature होना भी हमारे देश में, I think it's a very big, Netflix has a big role to play in this. जो एक exposure मिला है हमारे audience को to world cinema, different kinds of shows, I think audiences mature हो गई. So that's helped us as creative people. We also have to pull our socks up and do better stuff, and it's become even more difficult. But जब भी मुझे अच्छा कोई शो मिलता है नेटफ्लिक्स से, तो जैसे नीरज जी ने जब मुझे ऑफर किया, it was a no-brainer. I couldn't say no to something so explosive. जैसे आपने कहा, इतनी नई चीज है, कस्टम्स की दुनिया, एयर ट्रैवल में किस तरह स्मगलिंग होती है. हम सब ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो क्या है कि ग्रीन चैनल तक ही वो चीज सीमित रह जाती है कि ठीक है, वो आप एक्सरे मशीन देखते हैं, ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं. कभी कभी कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है तो रेड चैनल से, बट इस डिटेल में कभी किसी ने देखा नहीं होगा. आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब इज रिएक्टिंग टू इन सच अ पॉजिटिव वे. तान्या, मैं नेटफ्लिक्स इफेक्ट की बात आपको बताता हूँ. इमरान की फिल्म हक आई नेटफ्लिक्स पे, एंड व्हेन इट वाज रिलीज, इट वाज प्रेज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. हम लोगों ने भी काफी तारीफ की. बट व्हेन इट केम ऑन नेटफ्लिक्स, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोगों के लिए वो फिल्म तब रिलीज हुई है. लॉट ऑफ पीपल टेक्स्टेड मी, यार तुमने हक का रिव्यू क्यों नहीं किया था? आई सेड, भाई मैंने किया था, तुमने नहीं देखा था. आई मीन, पीपल आर टेक्स्टिंग में, बड़ी अच्छी फिल्म आई है, आपने देखी. Some journalists told me कि आपने हमको बताया क्यों नहीं इस पिक्चर के बारे में. So actors are seeing the film, अब वो प्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोग खुद भी नेटफ्लिक्स ही देखते हैं, और थिएटर में जाके सिनेमा वाले भी अपनी फिल्में कम देखते हैं. नहीं, आई थिंक दोनों ही देखते हैं, बट आई थिंक जनवरी का जो आपका सवाल था ना, वो आपको इमरान से भी पूछना चाहिए. He is having a better January than all of us put together. So it is quite the month. But we are happy कि इतने अच्छे content जब हमारे पास आता है, we are able to take it to the world. I was telling even in the previous interview that 2024 or 2025 में हर हफ्ते there's been a Indian film or series in the global top 10. We've had, I think, 6 million. No, there's a staggering data point which I will tell you in terms of the number of hours that we have been able to sort of share. मैं वो ढूंढ रही हूँ, आपको बताऊंगी मैं. So I think just being able to take these really important, powerful, or entertaining stories to the world is actually been a delight, and it is something that I think we are able to take our creative community's ambition to the world, and that's a delightful spot to be in. इमरान, तान्या ने जैसा कहा, आपने वो डायलॉग बहुत सीरियसली उसको सिद्ध कर दिया. अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ.
अब मुझे लगता है जब से वो डायलॉग आया है कि जो शायद वो डायलॉग आपके लिए लकी है या वट एवर, बट इट इज प्रूविंग टू बी अ रियल थिंग. आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना, स्टार्स अलाइन इन द राइट वे. आई थिंक जो चीजें मैंने 1-1.5 साल पहले साइन की थी, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, आई न्यू दैट दीज आर स्पेशल प्रोजेक्ट्स. बैड्स का मैं बहुत सरप्राइज था. ऑब्वियसली सिर्फ 2 दिन का कैमियो था. द वे दैट बिकेम वायरल, वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. अगर आप आर्यन या बिलाल या मानव पूरे टीम से पूछे तो दे वर एक्सपेक्टिंग दैट. बट मुझे पता था कि ये 2 बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, हक और तस्करी. वेरी न्यू इन इज टोनैलिटी, ऑडेशियसली न्यू, डिफरेंट, प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट. और ऑडियंस का एक मजा भी है ना कि आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी है. मैं तस्करी की बात कर रहा हूँ. हक एक बहुत ही बोल्ड फिल्म है. It really, it's a very intense film. I think both these projects will age very well on screen on Netflix or even in cinemas. हक को एक एवरेज रिस्पॉन्स मिला. पर जैसे आपने कहा कि अभी जब OTT पे आती है तो फिर से वो एक मोमेंटम आ जाता है, which is great. I think this is the new world we are living in now. This is the new normal, and we have to be, I accept it with open arms. It's a good thing. कि अभी हक को भी वो एक मिल रहा है acclaim फिर से. I was saying, that Indian content on Netflix trended in 80 plus countries and was watched more than 3 billion hours alone in 2024. That's almost like 60 million hours every week. So, and 70% of that happens, either through dubs or subs, which means that's the kind of accessibility of stories and content that is, that is being made available, and people are therefore being able to enjoy these diverse stories. So I feel like that kind of opportunity for our stories to travel is what actually results also, in a way, after all the hard work of our creators, also helps, us to climb the charts with the right stories. नीरज सर, व्हेनेवर आपकी जब भी कोई चीज आती है तो हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं खास तौर पे, या जो सिनेमा के थोड़े से कीड़े टाइप के लोग हैं, तो एक अलग एक्सपेक्टेशन रहती है. मतलब आई ऑलवेज राइट इन माय रिव्यू कि नीरज पांडे अपने आप में ब्रांड है, तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल पे होती है. चाहे उस सीरीज में शाहरुख खान काम करें, सलमान खान काम करें, इमरान हाशमी काम करें, बट वी से नीरज पांडे की सीरीज. तो ये जो आपने बनाया है, तो अब जब कोई भी नई चीज आप लेके आते हैं, लाइक तस्करी ही मान लीजिए लेके आए, इसके बाद भी जो लेके आएंगे, तो इसके बाद एज अ फिल्म मेकर कितना इजी और कितना टफ हो जाता है. बिकॉज इतना कंटेंट है नेटफ्लिक्स पे ही, आपको पता नहीं हजारों करोड़ों तरह का कंटेंट मिल जाएगा, लोगों को हर तरह के कंटेंट का एक्सेस है. तो आज जो ऑडियंस का लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर हो गया है, एंड OTT की वजह से हुआ है ऐसा. अभी मैं एक सीरीज हिज एंड हर्स नेटफ्लिक्स पे आई है, आई वाज वाचिंग दैट सीरीज ऑल्सो. तो ये एज अ फिल्म मेकर कितना चैलेंजिंग होता है कि यार अब, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि अच्छा नीरज पांडे की सीरीज है, तो वो पहले से कंपेयर करेंगे कि अच्छा हाँ यार उतनी अच्छी थी या नहीं थी. चैलेंजिंग से ज्यादा एक्साइटिंग है, बिकॉज अब आपको ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना पड़ता है कि ये भाई ये थोड़ा नया है, ये आपने शायद सुना नहीं है या आपने देखा नहीं है. आपकी ऑडियंस भी तैयार है, और चूंकि ऑडियंस तैयार है तो वो आपका काम आसान कर देती है. Along with that, when you look at your partners, service, Netflix in this case, they are also looking to bring something new to the audience. अब वो जमाना गया है कि मतलब आप सेफ प्ले कर रहे हैं कि भाई जो कहानी जो है एक ही ढर्रे में है वो चल रही है, and all that. Service especially is all about newer stories, newer experiences, I believe. So it's a very exciting time for us as storytellers. All that we have to do is work hard and tap into a new story. अरे एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा, हाउ, क्योंकि मैंने नेटफ्लिक्स के साथ एक जो सबसे पॉजिटिव चीज देखी ना, कि यू गाइस टेक क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली. लेट्स सपोज कोई टाइटल आया, हमको अच्छा नहीं लगा, तो सर दे आस्क अस कि आपको इसमें अच्छा क्या अच्छा नहीं लगा. स्टोरी वाज नॉट गुड, पेसिंग वाज नॉट गुड, ट्रीटमेंट वाज नॉट गुड, कास्टिंग वाज नॉट गुड, तो आप बताओ. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आजकल हमारी इंडस्ट्री में कि अच्छा तुमको अच्छा नहीं लगा, अगर तुमने इसको इतने स्टार नहीं दिए तो हम तुमको इंटरव्यू नहीं देंगे, तो अब तुम हमारे दुश्मन हो गए. बट विद नेटफ्लिक्स आई हैव सीन पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसिज्म को लेना. और आई थिंक ये सवाल मैं आप दोनों से ही पूछूंगा. एक तो हाउ तान्या यू हैव इंस्ट्रक्टेड योर टीम फॉर दिस,
एंड नीरज सर, आपको क्या लगता है कि क्रिटिसिज्म कितना जरूरी है? बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, आपने मान लो 50 चीजें बनाई होंगी, तो 50 की 50 अच्छी बन जाएंगी, जरूरी नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते थे, बट स्टिल ही सचिन तेंदुलकर। तो आप दोनों से अपने अपने तरीके से, आई वांट टू नो कि हाउ इंपॉर्टेंट इज क्रिटिसिज्म। Tanya, come on. First, you know, Neeraj. Okay, हमारा बड़ा सिंपल से मैंडेट रहा है और तरीका और प्रोसेस में वी फर्मली बिलीव इन, और वो है कि सुनो सबका और करो अपना। तो वी लिसन, वी आस्क एवरीवन दैट एज टू व्हाट इट इज, बट देन वी सी द मेरिट ऑफ इट, and obviously there are sometimes some very valid criticism that comes your way, inputs that come your way, feedback that comes your way, और कुछ चीजें होती हैं जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, आप नहीं मानते उन चीजों को। तो as any creator, your job is to listen, keep your ears open to any sound criticism that's coming your way, and filter it out. Never undervalue your trust and faith in the subject, and also at the same time respect other person's opinion. Very well said, sir. Tanya? You know, Netflix का तो culture ही है feedback culture. You know, everybody knows about it. It's a popular Silicon Valley culture. We live the feedback culture. So हमें आदत है feedback मांगने की, because हमारे यहाँ कहते हैं feedback is a gift that you give to another person. And if I just translate that to the work we do, we are making it for an audience. अगर audience को नहीं पसंद आया तो फिर फायदा ही क्या है? Absolutely. अगर ऑडियंस की बात नहीं सुनी और हमने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, तो ऑडियंस विल मूव ऑन, and we are very conscious of that. To make sure that this ever growing audience that we are sort of catering to, we do a lot actually to ensure that our shows land well. I think we can get a little difficult also. Neeraj can chime in on that, but you know, all kudos to him that and a lot of creators who actually welcome the feedback. हम हमेशा कहते हैं, please treat us like your first objective audience. We are your first audience who's reacting to your vision. But the important thing while taking or sharing feedback is that it's not a prescription. I think it's something you're sharing with someone. And like Neeraj said, na, suno sabki karo apni. It is on the creator to take that feedback and see how he or she wants to evolve that into any kind of, you know, change they want to bring about, or choose not to. Very often you may feel a particular way, but does the creator may say, no, this has to be like this. And then that's their vision. So I think it's a fine balance between feedback को लेना, उसको imbibe करना, और कितना उसको adapt करना to change a story you want to tell or keep it as it is. I think that's the balance that we strive for. Lastly, मैं इमरान, आपका भी एक point of view इस पे जरूर जानना चाहूंगा. How important is criticism? And then we'll wind up. No, it's very important. आप इस चीज से आप खुद को इंसुलेट नहीं कर सकते हैं. You can't be in a vacuum, क्योंकि वही एक बाउंसिंग बोर्ड होता है, तभी तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है. सोशल मीडिया से हो या अपने करीबी लोगों से हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट, यू नो, आपको इस शो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया. पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या नहीं पसंद आया, नो, एंड हाउ आई कैन बेटर माई सेल्फ. एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड विद, यू नो, माई फैमिली, विद माई क्लोज फ्रेंड्स, जो हमेशा वो मेरे बेस्ट क्रिटिक्स हैं. और वो जब कुछ चीज कहते हैं, शायद मैं कभी कभी उस चीज से सहमत नहीं रहता हूँ, बट यस, एज अ पर्सन हुज वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, और बाहर का जो व्यू पॉइंट होता है उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट आल्सो, बिकॉज यू आर सो क्लोजली वेडेड टू अ फिल्म, टू अ प्रोजेक्ट. कभी कभी आप उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, आप देख नहीं पाते हैं. There's a valid point there, and it's very important to grow as an artist. It's very important to take that seriously. क्योंकि हम अक्सर कहते हैं लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वही तो लोग हैं ना जो इमरान हाशमी को ट्रेंड भी करवाते हैं. बैड्स तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही इंटरनेट पर एक तरह से ना फट गया. तो आई थिंक जब कोई ट्रोल भी होता है तो देयर इज अ रीजन, और जब कोई अप्रिशिएट भी होता है तो देयर इज अ रीजन. तो वो मतलब मुझे लगता है हर चीज नेगेटिव नहीं होती, तो एक बैलेंस क्रिटिसिज्म भी जरूरी है. थैंक यू सो मच. एंड नेटफ्लिक्स से ये कहूंगा, ऐसे शोज की तस्करी करते रहिए. Thank you. And looking forward to Kohra season 2 also. Yes, it's coming soon. Now we just yes, announced. it's coming on 11th Feb, so I'm so looking forward. और I think वो एक और सिक्सर Netflix की तरफ से होगा. उससे पहले एक बार तस्करी रिवॉच कर लीजिए. अच्छा, ठीक है, डन. Thank you so much, Imran. Thank you. Thank you, Neeraj sir. Bye bye.